अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा वो करती हैं, क्रेव करते हैं आप उसके लिए प्रेगनेंसी में, यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि मेरे को ही खाना है। जो मैंने शुरू में बताया, डिटर्जेंट हो गया, साबुन हो गया, मिट्टी हो गई, सीमेंट हो गया, पत्थर हो गए, ये सब तो बड़ा रेयर है कि पेशेंट बोले, बट हाँ अगर पूछोगे तो बोलेगी हाँ मुझे स्मेल बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग दीवार को ऐसे स्क्रैच करके मुंह में डालते हैं उसकी मिट्टी, तो वो तो चीज़ अलग हो गई। बट उसके बावजूद कौन सी थ्योरेटिकली जो किताब कहती है कि बहुत ही कॉमन क्रेविंग्स है लेडीज़ की, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्वीट्स यानी कि चॉकलेट कैंडी, या फिर जो हाई कैलोरी डाइट होती है, जो आपको कन्फेक्शनरीज, पिज़्ज़ा, चिप्स, इनसे बहुत सारा आलू, ऑयल, और एकदम से आपका शुगर लेवल बढ़ता है तो आपको एनर्जी आती है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको चिकन या फिर बीफ वगैरह ये सब बहुत मन करता है, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है आपको। बहुत से लोग चीज़ खाना पसंद करते हैं, क्योंकि चीज़ से भी आपको सडनली शुगर स्पाइक मिलता है। एक हाई सेवरी जो होती है ना डाइट, वो होती है ये। फ्रूट्स आपको बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैंने कई बार बताया नौजिया जब होता है तो उससे बचने के लिए फ्रूट खा लेंगे तो सडनली थोड़ी सी शुगर मिलेगी, ठंडे ठंडे फ्रूट्स खाएंगे तो नौजिया भी कम होगा। तो इसकी आपको अगर क्रेविंग हो रही है तो दिस इज वेरी गुड। मीठा क्यों प्रेगनेंसी में ज़्यादा पसंद आता है? क्योंकि आपको एनर्जी मिलती है। बहुत सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि मुझे मीठा बहुत पसंद आता है, वो चाहे आइसक्रीम हो, चाहे फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, उसमें बहुत ज़्यादा गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेज होती हैं, पेप्सी, कोला, इन सब में, तो आपको गैस्ट्रिक रिलीफ भी मिलता है, आपको डकारें आती हैं और आपको इतना सारा शुगर मिल जाता है, तो दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिंग। सिमिलरली कोई भी आप कन्फेक्शनरी में चले जाओ, आपको जैसे बिस्किट्स बहुत पसंद आएंगे, कुकीज़ बहुत पसंद आएंगी, केक्स पसंद आएंगे जिसमें खूब सारी क्रीम है, या फिर पिज़्ज़ा तो मैंने बता दिया, आपको बर्गर्स बहुत पसंद आएंगे। तो ये सारी कुछ नॉर्मल फूड की क्रेविंग्स हैं जो कि आपको पसंद आएंगी। नॉर्मल फूड मतलब कि हम मिट्टी की बात नहीं कर रहे जो कि कीड़े खाते हैं। तो अगर नॉर्मल फूड की आपको क्रेविंग हो रही है तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका वेट ज़्यादा ना बढ़े, आपको ये सब खाने से कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो कि भैया आप बर्गर खाए जा रहे हैं, उससे मोटापा बढ़ रहा है, आपको लग रहा है मैं मोटी हो रही है, अच्छी हो रही है, बट अंदर से खोखले हो रहे हो कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, जिंक कम हो गया, मैग्नीशियम कम हो गया, आपका वेट बढ़ गया, बच्चे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ये सारी क्रेविंग से बचने के लिए आपको अपनी डाइट एक बैलेंस रखनी है। चीट डे रख लो, जैसे आप नॉर्मली जब वेट कम करने की कोशिश करते हो चीट डेज रखते हो, सिमिलरली प्रेगनेंसी में भी चीट डे रख लो। पूरे दिन में 4 बार खा रहे हो, एक डाइट आप ऐसी ले लो जिसमें कि आपको क्रेविंग्स हो रही है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए कि हाँ क्रेविंग्स होती हैं, इसको बोलते हैं पाइका, दिस इज नथिंग बट हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। इसके लिए आपको अच्छी डाइट रखनी है। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी एजुकेटिव रील्स दिखेंगी। मेरे से प्राइवेट कंसल्टेशन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली कंसल्ट डॉक्टर सोनल करके बुक कर सकते हैं। कोई ना कोई मेरी टीम से आपको कांटेक्ट करेगा। 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा कंसल्टेशन। इमरजेंसी कंसल्टेशन थोड़े मुश्किल होते हैं। थैंक यू वेरी मच।